explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 1 of grammar, and the name of the chapter is the sentence. So what is a sentence? तो sentence एक ऐसा group of words है जो कि एक complete sense बनाता है और साथ ही उसमें जो words होते हैं वो एक meaningful order में arrange किए जाते हैं, right? So let us read the chapter and know more about the sentences. So a sentence is a group of words that makes a complete sense. कि सेंटेंस जो है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है. इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. राइट, ये जो सेंटेंस है ये एक्चुअली शुरू किया जाता है एक कैपिटल लेटर के साथ और एंड किया जाता है एक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ. तो नाउ वी से रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड बोला गया है कि वी हैव टू रीड देम. तो जल्दी से इन्हें पढ़ते हैं पहले. गुड गर्ल. निशा गुड गर्ल. इज निशा गुड गर्ल. निशा इज अ गुड गर्ल. राइट. So in the above sentences, the three group of words do not make complete sense. तो हमने देखा कि ऊपर जो सेंटेंस है उसमें जो तीन वर्ड्स हैं ये एक प्रॉपर सेंस नहीं बना पा रहे हैं, राइट. ओनली द लास्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस. कि सिर्फ जो लास्ट वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वही एक कंप्लीट सेंस बना पा रहा है. तो इट इज कॉल्ड अ सेंटेंस और इसीलिए हम इसे सेंटेंस के नाम से जानते हैं, राइट. मूविंग अहेड, नाउ वी हैव सम पॉइंट्स टू रिमेंबर. लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग. सो अ सेंटेंस ऑलवेज मेक्स अ कंप्लीट सेंस. कि सेंटेंस जो है वो हमेशा एक कंप्लीट सेंस बनाता है, यानी कि उस सेंटेंस का कोई ना कोई एक प्रॉपर मीनिंग जरूर निकलता है. नेक्स्ट, a sentence always begins with a capital letter. एक सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, राइट. नेक्स्ट, here are some more examples. यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स भी हमें दिए हुए हैं. सो बिग एनिमल, नॉट अ सेंटेंस obviously. बिग elephant animal, this is also not a sentence. Elephant is a big animal. Now, hence, it is making a complete sense. That is why it is considered as a proper sentence, right? After that, we have a mango. Obviously, it is also not a sentence. A mango fruit. This is also not a sentence. Next, mango is a fruit. Hence, this sentence is meaningful and making a complete sense. So, we can say that this is a sentence, right? Next, we have a bird, not a sentence. Peacock is a bird, not a sentence, right? At the last, peacock is a bird and hence it is a sentence, right? Moving ahead. Now we have some more points to remember. Let us read them. So the first one is, a sentence always begins with a capital letter, right? तो सेंटेंस जो है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है. अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद, एक सेंटेंस जो है वो हमेशा खत्म किया जाता है एक फुल स्टॉप से, एक क्वेश्चन मार्क से और एक एक्सक्लेमेशन मार्क से, राइट. सो अ सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब और अ डूइंग वर्ब. एक सेंटेंस जो है वो हमेशा एक वर्ब कंटेन करता है और साथ ही साथ एक डूइंग वर्ड, राइट. सो नाउ वी हैव द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस? लेट्स सी. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. ये सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं,
right? The first one is the subject and the second one is the predicate, right? So now we have subjects and predicates. Now, what are these subjects and these predicates? So let's see. So the person or thing spoken about is the subject, right? एक सेंटेंस में जिस भी पर्सन या थिंग के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो कहलाता है हमारा सब्जेक्ट, राइट? वहीं प्रेडिकेट व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग। प्रेडिकेट क्या है? जो भी हम उस पर्सन या थिंग के बारे में कहते हैं वो आता है प्रेडिकेट, राइट? एग्जाम्पल्स वी हैव बर्ड्स फ्लाई। तो यहाँ पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज बर्ड्स इज द सब्जेक्ट, और जो हम बात कर रहे हैं अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज द प्रेडिकेट, राइट? नेक्स्ट, birds chirp in the sky. So again, birds is the subject and chirp in the sky is the predicate. Next, a flock of birds chirp in the sky. So a flock of birds, it is again a subject, right? And chirp in the sky is again a predicate. Correct? Next, let's see. In a declarative sentence, the subject comes before the verb. अब एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है, राइट? तो व्हाट इज इट? एग्जांपल्स आर ऋतु इज टायर्ड। तो ऋतु हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और जो वर्ब है हमने देखा कि वो प्रेडिकेट पार्ट में ही आता है, राइट? नेक्स्ट वी हैव राजेश was not at the home. So Rajesh is the subject, was is the verb, and not at home is the predicate. Right? Next, in the imperative sentences, the subject you is understood and hence left out of the sentence. So imperative sentences में subject जो कि है you वो already understandable होता है, राइट? तो इसीलिए यू को हम कभी कभी उसमें नहीं लगाते हैं एंड वी लेफ्ट इट आउट फ्रॉम द सेंटेंस। सो एग्जांपल्स आर कीप क्वाइट, द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड एज इन यू कीप क्वाइट, राइट? तो हम यूजुअली ऑर्डर देते हैं तो इट इज कीप क्वाइट, बट द सब्जेक्ट इज ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल विच इज यू कीप क्वाइट, राइट? वेलकम हर, here also subject you is understood in you welcome her, right? So that is why जो imperative sentences होते हैं उनमें जो you है उसको हम left out कर देते हैं। Next, look at the following sentences. अब यहाँ पर हमें 2 sentences दिए हुए हैं, जल्दी से देखते हैं, right? तान्या is laughing. तो तान्या जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज लाफिंग हमारा वर्ब और प्रेडिकेट दोनों है, राइट? सेम गोज इन द सेकेंड वन, मान्या बॉट अ मोबाइल फोन। तो मान्या इज द सब्जेक्ट, बॉट इज द वर्ब एंड मोबाइल फोन जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। सो हेंस द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेडिकेट, राइट? आफ्टर दैट, so what did Manya subject by verb? So जो हमारा सब्जेक्ट है मान्या उसने जो वर्ब किया दैट इज बाय, तो उसने क्या खरीदा? दैट मीन्स शी बॉट अ मोबाइल फोन, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो उसने एक मोबाइल फोन खरीदा जो कि है ऑब्जेक्ट, राइट? इन द फर्स्ट सेंटेंस तान्या द सब्जेक्ट एंड इज लाफिंग इज द वर्ब, राइट? तो पहले सेंटेंस हमने देखा कि तान्या जो है वो सब्जेक्ट है और इज लाफिंग जो है वो हमारा वर्ब है, दैट इज आवर एक्शन, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेंटेंसेस। होप यू ऑल आर क्लियर विद them and you gathered some more information. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.